अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल क्या क्या नुकसानात लेकर आ सकता है। पिछले कुछ अरसे में लोगों में काफ़ी इस चीज़ की अवेयरनेस आई है कि नमक का इस्तेमाल कम से कम करना है, जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को अवॉइड करना है। लेकिन सिर्फ अवेयरनेस आने और प्रैक्टिकली चीज़ों को करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जितनी लोगों में अवेयरनेस आई है उतनी फ़ास्ट फूड की कंजम्पशन भी बढ़ गई है। लोगों को पता है कि हमें सॉल्ट का इस्तेमाल कम करना है, लेकिन फास्ट फूड का इस्तेमाल वो फिर से कर रहे होते हैं। लोगों को पता है ब्लड प्रेशर जो है वो सॉल्ट से बढ़ेगा, लेकिन फास्ट फूड का इस्तेमाल, चीज़ का इस्तेमाल उतने का उतना ही है जितनी फास्ट फूड पिछले 10 सालों में बिकना शुरू हुई है, इतनी मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी किसी भी ज़माने में बिकी होगी। अब ज़रूरत से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल किन किन मसाइल की वजह बन सकती है। सबसे पहले तो हम सबको जो पता है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मसला जो है वो नमक के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से बढ़ सकता है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल का मसला बढ़ सकता है। दिल की बीमारियाँ जो हैं नमक को ज़्यादा इस्तेमाल करने से बढ़ सकती हैं, और स्ट्रोक के चांसेस यानी फालिज होने के चांसेस, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने से फालिज होने का चांस बढ़ जाता है। इसी तरह नमक के इस्तेमाल, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से भी स्ट्रोक के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। वाटर रिटेंशन क्या है? जब आप सो के उठते हैं तो पफीनेस हो जाना, या वैसे आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई होना, बॉडी फूली फूली लगना, या ऐसे लगना कि वाटर जो है जितना आप पी रहे हैं वो उतना फ्लश आउट नहीं हो रहा, या उतना बॉडी से बाहर नहीं जा रहा, ना स्वेटिंग के थ्रू ना यूरिन के थ्रू, तो इसको हम कहते हैं वाटर रिटेंशन। बॉडी के अंदर वाटर रिटेन होने लग जाता है। सोडियम यानी नमक के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से, जो कि वेट गेन की बड़ी वजह भी बनता है, और बहुत ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इरिटेशन की वजह भी बनता है, क्योंकि उस वाटर ने फ्लश आउट तो हो ही जाना है। जब आप नमक का इस्तेमाल कम करेंगे, बॉडी एक्सेस वाटर जो है वो छोड़ देगी, जिसकी वजह से वो वाटर जो बॉडी ने रिटेन किया वो ख़त्म होगा। अब उससे होगा क्या? लोगों की जो रिंग का साइज़ है वो चेंज होने लग जाता है। लोगों के कपड़ों का साइज़ एक दिन और है, अगले दिन और है, तो जो साइज़ में एकदम चेंज आता है, लोग उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं कि हमने रिंग का साइज़ दिया, अगले दिन हम गए, वो रिंग हमें पूरी नहीं आ रही थी, या तो वो बड़ी थी या वो छोटी थी। तो ये वाटर रिटेंशन की बड़ी अलामत हो सकती है, नमक के ज़्यादा इस्तेमाल की एक अलामत हो सकती है। फिर इसी तरह घुटनों में, टांगों में, पाँव में वाटर रिटेन हुआ हो सकता है, और उसकी बड़ी वजह नमक का इस्तेमाल हो सकती है। अब इसमें सिर्फ टेबल सॉल्ट नहीं बल्कि पिंक सॉल्ट भी, जब से हमें पता चला है कि पिंक सॉल्ट जी सेहत के लिए अच्छा है, एक तो ये कि पिंक सॉल्ट का ज़्यादा इस्तेमाल और कुकिंग के दौरान में पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल आयोडीन की कमी की बड़ी वजह बन रहा है। कोई वजह थी जिसकी वजह से नमक में आयोडीन शामिल किया जाने लगा था। वैसे तो जो पिंक सॉल्ट है वो मैग्नीशियम का, पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। अल्लाह का शुक्र है कि पिंक सॉल्ट एक अच्छी प्राइस में हमारे अपने मुल्क के अंदर ही अवेलेबल है, क्योंकि हिमालयन रेंज से आता है और हमें इसकी कोई बहुत हाई प्राइस पे नहीं करनी पड़ती, इसलिए हम सब शायद पिंक सॉल्ट की तरफ स्विच कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, पिंक सॉल्ट भी हमें नुकसान दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर आयोडीन नहीं होता। अपने बच्चों को एटलीस्ट पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल खाने में ना कराएं। हाँ, अगर आप कोई चीज़ कच्ची इस्तेमाल करें, जैसा कि नींबू पानी हम पकाते नहीं हैं, हम कोई स्लश बनाते हैं, उसमें अगर नमक डालते हैं तो उसमें हमें पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई सैलेड के ऊपर अगर आप नमक डाल रहे हैं वो पिंक सॉल्ट हो सकता है। जो चीज़ आप पका के इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें टेबल सॉल्ट इस्तेमाल करना है, जो चीज़ आप कच्ची इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर आपने पिंक सॉल्ट। लेकिन टेबल सॉल्ट हो या पिंक सॉल्ट, दोनों का इस्तेमाल सेहत के लिए बुरा हो सकता है, हमारी किडनीज़ के लिए बुरा हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप पिंक सॉल्ट का या टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी किडनी पे उतना ज़्यादा ज़ोर डालता है, क्योंकि किडनी ने वाटर को साथ रिटेन करना है, उसको डाइल्यूट करने के लिए। तो जिन लोगों को किडनी का मसला है, स्पेशली वो लोग, लेकिन अगर आप वैसे भी किडनी के मसले से बचना चाहते हैं तो आपने दोनों तरह के नमक का इस्तेमाल कम से कम करना है। इसी तरह जो बोन हेल्थ है उसके लिए भी ज़रूरत से ज़्यादा नमक नुकसानदेह हो सकता है। अब नमक, एक चाय का चम्मच भी बहुत है, जितना हो सके कम से कम नमक का इस्तेमाल करें और पोटेशियम का इस्तेमाल बढ़ा दें। बाकायदा रिसर्च इस चीज़ को प्रूव करती है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो 20% बीमारियां ज़्यादा आती हैं, और अगर आप पोटेशियम का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़्यादा रखते हैं तो 20% बीमारियां कम आती हैं। अब ये जो 20% बीमारियां हैं, ये पोटेशियम से हम बच सकते हैं। इन बीमारियों से पोटेशियम किन चीज़ों के अंदर मौजूद है? सबसे पहले तो केले आ जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, 1 से 2 केलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। एवाकाडो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इतनी आसानी से नहीं मिलता, मगर मैंने सुना है कि अब पंजाब में एवाकाडो जो है वो ग्रो किया जा रहा है। उम्मीद है कि ये जो इसकी प्राइस होती थी 1900-2500 के, ये 2 आ रहे होते थे, 3 आ रहे होते थे, ये प्राइस जो है वो थोड़ी सी कट डाउन होगी। अब
कीमतों में कमी आएगी। एवोकाडो जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का। मेवे, किशमिश जिसे हम कहते हैं, रेजन्स जो हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है। जितनी हमारे पास दालें हैं उनमें भी पोटेशियम की अच्छी मिकदार मौजूद है। दूध, दही के अंदर भी पोटेशियम की अच्छी मिकदार मौजूद होती है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बेसिकली फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, उसमें पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा होती है। और जितनी प्रोसेस्ड आइटम्स हैं, चीज़ हो गया, ब्रेड हो गई, इवन हर वो चीज़ जो पैकेट के अंदर आती है, इवन बिस्किट्स हो गए, शुगर फ्री बिस्किट हो गए या वैसे बिस्किट हो गए, उनका इस्तेमाल कम से कम करना। और जो सबसे ख़तरनाक कुजीन आती है ना, इसमें वो चाइनीज़ कुजीन है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा डलता है। हम अंदाज़ा भी नहीं करते और उसके अंदर अच्छी खासी नमक की एक मिकदार हम अपने अंदर लेकर जा रहे होते हैं, जो कि हमारे शायद पूरे हफ्ते के लिए काफ़ी होती है। तो चाइनीज़ कुजीन को जितना हो सके अवॉइड करें। मैं भी चाइनीज़ बड़े शौक से खाती हूँ, लेकिन ये कोई महीने में या 2 महीने में एक दफ़ा होना चाहिए। चाइनीज़ फूड का ज़्यादा इस्तेमाल भी वाटर को अपने साथ रिटेन करता है, किडनी पे जोर डालता है और दिल की बीमारियों की वजह बन सकता है। शुक्रिया।